राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव उबरबेड़ा के गांव से सटे टेंटोपोसी गांव के 2 युवक झारखंड के गोइलकेरा इलाके से लापता हो गए हैं। दोनों ही बैल चोरी के आरोप में हत्या किए जाने की चर्चा इन पर तेज है। दोनों युवक ओडिशा के रायरंगपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। हालांकि पुलिस ने दोनों की हत्या की पुष्टि नहीं की है। परिजनों की सूचना पर पुलिस खोजबीन में जुटी हुई है। युवकों के परिजनों ने पश्चिमी सिंहभूम पुलिस के अलावा ओडिशा पुलिस और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी मामले की सूचना दी है, जिसके बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर चाईबासा के डीसी, एसपी और तमाम अधिकारी गोइलकेरा में कैंप किए हुए हैं। उन्होंने क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक की है और पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में उत्पन्न माहौल पर भी उन्होंने चर्चा की है। जिस प्रकार का माहौल पूरे क्षेत्र में बना हुआ है उसके ऊपर भी लोगों से परिचर्चा की गई और साथ के साथ सभी के साथ हम लोगों ने इसको सामूहिक रूप से एक संयुक्त डिसीजन और डिस्कशन के तौर पे इस बात को रखा कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले, किसी प्रकार से भी क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग ना हो और फिर से जो चीज़ें कुछ छुट-पुट निकल के आई हैं उन पर हम लोग एक किस प्रकार से विराम लगाएं और अगर इसमें किसी प्रकार की कुछ चिन्हितीकरण और दोषपूर्ण गतिविधियां हुई हैं तो उस पर भी आगे अनुसंधान करके हम लोग कार्रवाई करें। अभी तक जो सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी कि वो 2 लोग मिसिंग हैं और कल से हम लोग लगातार उस क्षेत्र में अभियान संचालित करके स्थानीय ग्रामीणों से भी संपर्क स्थापित करके उनकी खोजबीन और अन्य जो कार्रवाई है उसके लगातार प्रयासरत हैं। अभी तक उसमें कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। लगातार हम लोग ग्रामीणों से भी संपर्क करके और सीआरपीएफ की टीम्स भी और जिला पुलिस की टीम्स भी क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील है और जो भी सूचनाएं मिल रही हैं उसका हम लोग सत्यापन करने का प्रयास कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं और अभी तक उसमें कोई विशेष खुलासा नहीं है। पिछले कुछ दिनों सीधे आपको लिए चलते हैं जमशेदपुर, जहां से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, 2 युवकों के लापता होने की खबर है और हालांकि देखिए हत्या को लेकर भी चर्चा है, लेकिन इन सबके बीच परिजनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी इस मामले की सूचना दी है। किस तरह से ये पूरी जांच आगे बढ़ रही है मनोज? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो मामला है ये उड़ीसा का युवक थे ये दोनों, और दोनों युवक जब झारखंड में यानी पश्चिम सिंहभूम जिला में चाईबासा इलाके में जब प्रवेश किया और उसके बाद ये इस इलाके से अचानक गायब हो गए। हालांकि लोग ये कह रहे थे, जो सूत्र ये बता रहा था कि इन दोनों युवकों की हत्या कर दी गई है, लेकिन अभी तक शव नहीं मिला है। पुलिस भी जब तक शव नहीं मिलता है तब तक पुलिस भी सीधे तौर पे यह आशंका जाहिर कर रही है। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस ने आज बैठक भी की थी, जिला मुख्यालय में बैठक भी हुआ था जिसमें सभी डीएसपी, सभी थानेदार और साथ साथ ग्रामीणों के बीच ये बैठक हुई थी जिसमें उपायुक्त भी मौजूद थे। वो इसलिए किया गया था कि ताकि एक सामंजस्य स्थापित किया जा सके कि किसी प्रकार की अगर अनहोनी है तो उससे कैसे निपटना है, गांव के लोगों को कैसे समझाना है। गांव के लोग उग्र हो चुके हैं क्योंकि आज 8वां दिन है। हम लोगों ने खबर भी दिखाई थी कि कैसे एकदम ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है वो नक्सलियों के खिलाफ ये लोग जो है कि अपना सेंद्रा अभियान की शुरुआत इन लोगों ने कर दिया है और सीधे तौर पे पुलिस के प्रवेश पर भी रोक लगाई है, बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगाई है। और जो नक्सली का जो फरमान पहले हुआ करता था वो फरमान अब ग्रामीण सुना रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ कि या तो मुख्यधारा में जुड़िए या सीधे तौर पे आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो अब तक जो सूचना मिल रही थी कि 5 लोगों की अब तक हत्या हो चुकी है, लेकिन पुलिस का सीधे तौर पे मानना है कि अभी तक सब जो है वो नहीं मिल पाया है, इसलिए कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। लेकिन गांव के लोग लगातार इस अभियान में जुटे हुए हैं और पिछले दिनों एक शव भी हम लोगों ने दिखाया था कि कैसे तीर मारकर एक नक्सली की हत्या कर दी गई थी। तो नक्सलियों की हत्या हो रही है, लेकिन इन 2 युवक जो उड़ीसा के रहने वाले हैं उसके परिवार के लोगों ने सीधे तौर पे महामहिम राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है, क्योंकि महामहिम उड़ीसा के मयूरभंज के समिति की रहने वाली हैं और वो उनके आसपास के लोग हैं। तो उनके जो परिवार के लोग हैं उनके साथ मिलकर इन लोगों ने पत्राचार किया है और एक संदेश भी एक छोड़ा है कि ताकि इनके साथ अगर अनहोनी हुई है और किसी ने अगर किडनैप किया है या उन्हें बंधक बनाया है तो कम से कम छोड़ दे। प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है कि कम से कम ये जो मामला है उस मामला को सुलझाया जा सके और साथ साथ
जो कानून हाथ में ले रहे हैं गांव के लोग, वो जी। कम से कम कानून हाथ में नहीं ले। ये प्रशासन लगातार पहले वनडे से कह रही है, लेकिन गांव के लोग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि प्रशासन की बात नक्सली नहीं मान रहे हैं। नक्सलवाद इतना पनप गया है कि यहाँ के लोग न तो पढ़ पा रहे हैं, न एजुकेशन मिल रहा है और न ही रोजगार मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक डर का साया है। तो इस साया को खत्म कैसे करें, तो गांव के लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया और साथ साथ हर घर से ऐलान कर दिया है कि 2 लोगों को इस अभियान में शामिल होना होगा। अगर जो लोग शामिल नहीं होंगे वो ये समझेंगे कि नक्सली गतिविधि में है और उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन उनके लिए एक समय भी दिया जा रहा है कि अगर आप नक्सली हैं तो आप मुख्यधारा में जुड़िए, प्रशासन के यहाँ सरेंडर कीजिए, नहीं तो समाज के साथ आप रहिए। अगर आप नहीं रहते हैं तब उन पे कार्रवाई होती है। तो ये एक तरफ नक्सलवाद खत्म करने को लेकर गांव के लोगों ने ये अभियान चलाया है। आपको याद दिला दे कि पश्चिम सिंहभूम के बाद पूर्वी सिंहभूम में भी और पश्चिम सिंहभूम में भी इससे पहले भी गांव के लोग एकत्रित हुए थे और नक्सलियों के खिलाफ अभियान भी लोग चलाया था। तो उस समय एक नासूस हुआ करता था, यानी नागरिक सुरक्षा समिति, और वो प्रशासन का सहयोग करता था वो। लेकिन यहाँ कुछ और है, ये प्रशासन के सहयोग नहीं, खुद ब खुद लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं जो गैर कानूनी है। लेकिन अब नक्सलवाद को खत्म करना है, उसको लेकर ये लोग सीधा आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि नक्सली डरे, क्योंकि नक्सली कहीं ऐसा नहीं है कि कोई आकाश से टपका है। ये लोग गांव के युवा हैं जिन्हें भटका दिया गया। बिल्कुल मनोज, बहुत सारे विषय हैं। अगर चर्चा हुई तो ये तमाम विषय चुनकर जरूर सामने आते हैं कि क्षेत्र में किस तरह से शांति व्यवस्था बनाए रखना है और यदि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है तो कैसे आपसी समन्वय भी स्थापित करना है। पुलिस प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है। शुक्रिया मनोज, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।